श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य की को जीवन का सही तरीका बताती है। जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ने वाली श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना जाता है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा कठिन है। इसलिए आज के बेहद विशेष प्रसंग में हम श्रीमद् भागवत गीता के 108 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं। इन्हें जानकर आप श्रीमद् भागवत गीता का सही अर्थ समझ पाएंगे, आधुनिक जीवन के अनुसार समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को प्रतिदिन रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अवश्य सुने। तो चलिए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 108 महत्वपूर्ण विचार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधकार में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म और मृत्यु दोनों का चक्र चलता रहता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुरानी वस्तुओं को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुरानी व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती हैं। ये प्रकृति का नियम है। सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही जीवित रहने वाले की खुशी मनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया वो अवश्य एक दिन जीवित होंगे और जो जीवित है वो एक दिन अवश्य मारेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धन है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए जन्म है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन शांत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल दूसरे के पास होगा, परसों तीसरे के पास होगा। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ यहां से चले जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यही मनुष्य को वासनाओं की ओर भटकाता रहता है। यदि जीवन में सफल बना है तो मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन को वश में करने से बुद्धि की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्य में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति के मन पर नियंत्रण पा लिया, वो मन में उत्पन्न व्यर्थ चिंताओं, परीक्षाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यदि मन को वश में नहीं करोगे तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्रदान नहीं कर पाता है। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर देता है। शारीरिक सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। हम जीवन में कितनी खुश और कितने दुखी हैं, एक केवल दो ही जान सकते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और परमेश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाती। अतः मून विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। वो जितना अधिक मोह करता उतना ही अधिक दुखी होता है। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता, चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना है जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसको त्याग दो। जिस स्थान पर तुम्हारा सम्मान न हो वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा वह लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल नष्ट हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां पूरी पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, वास्तव में उनके पास समय है, पर आप उनके महत्वपूर्ण संबंधों में तुम्हारा नाम नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी न लगे। स्वयं में थोड़ा स्वाभिमान होना आवश्यक है, अन्यथा
लोग वहां दबाने की कोशिश करेंगे। जहां तुम्हारा अधिकार है, जब तक तुम स्वयं से नहीं हारते, तब तक संसार की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारा समय है, और समय सबका बदलता रहता है। तुम बस अपना कर्म करते रहो, और जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी शक्ति का कभी अनुभव नहीं होता। जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, जिनमें दया होती है, वो दिल से बहुत अच्छे होते हैं। उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। कुछ देकर अभिमान मत करो। क्या पता तुम दे रहे हो कि अपने पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव, प्रतिष्ठा तीनों नष्ट हो जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कंस और कौरवों को देख लो, उनका भी घमंड नष्ट हो गया। किसी पर विश्वास करना हो तो उसके बातों पर नहीं, उसकी क्रियाओं पर ध्यान दो। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाना और भूल के समय थोड़ा झुक जाना ही अच्छा होता है। बुराई को देखना और सहना। बुराई का सबसे बड़ा पाप है सोचना। आपका विचार है, इसलिए बड़ा सोचो और सबको प्रेरित करो। कर्मों का गणित बहुत सरल है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो जाता है, पर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं होता। स्मरण रखें, जीवन में कितनी कठिनाई क्यों ना आए, गीता का एक श्लोक आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। हमें गीता का उपदेश प्रतिदिन बार बार सुनना चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा। एक बार प्रेम से राधे राधे कमेंट्स में जरूर लिखें। राधे राधे।